अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो आप एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि कमिंग मंडे को मैथ्स का पेपर होने जा रहे हैं एंड आई होप सो आप मैथ्स के पेपर की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने अच्छे से तैयारी की होती है, लेकिन जब पेपर दे के आते हैं फिर बाद में रिज़ल्ट आता है तो उनके नंबर्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते जितनी वो होप कर रहे होते हैं। उसका जो ज़्यादातर बेसिक जो प्रॉब्लम है वो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि उनको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीक़ेकार नहीं आता। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वीक स्टूडेंट होते हैं। अब ये वीडियो उनके लिए भी है जो हमारे टॉपर स्टूडेंट हैं, मतलब कि जिनको मैथ्स आता तो है लेकिन उनको अटेम्प्ट करना नहीं आता। साथ में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि पास होना चाहते हैं, तो ये वीडियो दोनों के लिए ठीक है। अब सबसे पहले एग्ज़ाम में ना आपको एक ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव पेपर के ऊपर साथ में एक कोड मेंशन होता है, जिसे पेपर कोड कहते हैं। और साथ में जो आपके पास लड़का या लड़की बैठी है, लड़का या लड़की बैठी है, तो उसका पेपर कोड डिफरेंट होगा। तो ये बात अपने जहन से निकाल लें कि आपका और उसका पेपर मैच करेगा। हाँ, एमसीक्यूज इस तरह से होंगे कि वो शफल हुए पड़े होंगे, तो मे बी ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो दूसरे तीसरे का पेपर मैच हो जाए। तो आपने साथ वाले के पेपर, जो साथ वाला पेपर कर रहा होगा, उसका पेपर नहीं देखना, मतलब उससे रुजू नहीं करना, उससे राब्ता नहीं रखना। अगर आप देखें, अगर आप एमसीक्यू नंबर 10 कर रहे हैं और आपको मौका मिल गया कि एमसीक्यू नंबर 10 मुझे नहीं आता और मैं साथ वाले से पूछ लूँ, तो एमसीक्यू जो नंबर 10 होगा वो अगले का डिफरेंट होगा, वो कोई और एमसीक्यूज होगा। तो सबसे पहले मैं एमसीक्यूज डिस्कस करना चाहूँगा कि आपने एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करने। क्वेश्चन नंबर जो 1 आता है मैथ्स का, वो 15 एमसीक्यूज पे डिपेंड करता है, 15 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है। अब जब सबसे पहले आपको पेपर दिया जाता है तो आपने सबसे पहले एमसीक्यूज देखने कि एमसीक्यू आया कि मुझे आते हैं कि नहीं आते। आपने डायरेक्टली सोल्व नहीं करना। अब आपको एक एमसीक्यूज आता है, उसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। अब आपको पता भी चल गया कि इसका ऑप्शन ये फलां वाला ठीक है, लेकिन फिर भी आप उस एमसीक्यूज को अच्छे से रीड करें। हो सकता है कि एमसीक्यूज के जो 2 ऑप्शन है वो ठीक हो और सी वाले पार्ट में उसने लिखा हो बोथ ही एंड बी, ये लिखा हो। अब आपने जल्दी नहीं करनी, पहला भी ठीक था, दूसरा भी ठीक था, लेकिन तीसरे सी वाले ऑप्शन में उसने लिखा बोथ ए एंड बी, दोनों ठीक हैं। तो एमसीक्यूज को आपने अच्छे से रीड करना है। अब जब आपने एमसीक्यूज को अच्छे से रीड आउट कर लिया, फिर बाद में जाकर डिसीजन लें कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब सम टाइम एक एमसीक्यूज ऐसा आता है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता। उस एमसीक्यूज को अच्छी तरह से रीड करें अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, फिर बाद में उसके चारों ऑप्शन देखें। अब होगा, ऐसे होगा कि चारों ऑप्शन में से कोई एक से दो ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल उससे हटके होंगे, वो उससे डिफरेंट होंगे। तो उन दो एमसीक्यूज को आपने, दो जो ऑप्शन थे उनको आपने निकाल लेना है। अब जैसे आप दो ऑप्शन को निकालेंगे तो बाकी रह गए दो ऑप्शन। तो इस बेस पे आपके एमसीक्यूज करेक्ट होने के 50-50 चांसेस हैं। फिर बाद में आप डिसीजन ले लें। हाँ हाँ, अब आपने ये नहीं करना कि आप गेस करते जैसे हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 इधर आ गया तो फिर कहते हैं कि ये वाला एमसीक्यू ठीक होगा, मैं ये टक कर लेता हूँ। या सम टाइम आप मतलब के तुक्के लगाते हैं, ए कर लिया, बी कर लिया, पहले का ए कर लिया, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। तो आपने ये नहीं करना। अब कुछ स्टूडेंट ये भी करते हैं कि अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और आंखें जैसे ही खोलते हैं तो पहले वाला जो ऑप्शन होता है ना उसको टिक कर देते हैं, उसको मार्कआउट करते हैं। तो ये भी नहीं करना। तो 15 के 15 एमसीक्यूज ऐसे करने। अब इसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है, जिसमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होते हैं और उसमें से 6 करने होते हैं। अब आपने शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले चेक करना है, आपने टिक करना है, मतलब कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको आते हैं अच्छे से, 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपको जो अच्छे से आते हैं वो वाले आप चेक कर लें। हाँ, अगर आपको 6 के 6 शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, ठीक है, वेल एंड गुड। अब अगर मे बी आपको 4 आते हों या 5 आते हो, तो आपने सबसे पहले वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो आपको बिल्कुल परफेक्ट आते हैं।
जिसमें आपको 100% यकीन होता है कि मैं 2 नंबर ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो सबसे पहले वो वाले आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, तो उसका आंसर लिखें। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं आता, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर आता है तो आपने 3 की हेडिंग डालनी है। अब ये भी याद रखिएगा कि सम टाइम ना नंबरिंग चेंज होती है। सम टाइम नंबरिंग दी होती है रोमन में, इस तरह से, ये जो रोमन है काउंटिंग है, 1 है, 2 है, ये 3 है, ये वाली काउंटिंग। अब सम टाइम ये उर्दू में भी गिवन होते हैं, ये जो नंबरिंग होती है 1 2, ये 3, ये 4, इस तरह की नंबरिंग गिवन होती है। तो आपने ये देखना है जिस तरह की भी नंबरिंग उसने दी हुई ना, आपने वो वाली नंबरिंग को फॉलो करना है। अब फॉर एग्जाम्पल आप शॉर्ट क्वेश्चन 3 करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे 3। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है कि शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन लिख लिया आपने, कि मतलब क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, तो आप इधर शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर लिखना चाह रहे हैं तो इधर जस्ट लिखेंगे शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर जब आपने लिख लिया, इसके बाद आपने नेक्स्ट मूव करना है। अब नेक्स्ट मूव इस तरह से करना है कि अगर आपको 3 वाले का आंसर लिखना चाह रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना चाह रहे हैं, या 4 का वाले का आंसर लिखना चाह रहे हैं, तो उसका जस्ट आपने क्या करना है, नंबर डालना है। अब आपने नंबर डाल लिया, इसके बाद आपने क्या करना है, ये बिल्कुल जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आपने उसके जो मैथमेटिकल फॉर्म है, हाँ, वो मार्कर के साथ लिख सकते हैं। इसके बाद उसका सोल्यूशन स्टार्ट कर दें। तो ये है इसका मतलब कि ज़्यादातर बेसिक जो शॉर्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं, वो पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट होती है क्वेश्चन की, वो हूबहू ऐसे लिख देते हैं। ऐसे होता है क्या कि हमारे पास टाइम कम होता है और हम शॉर्ट क्वेश्चन तो पूरे कर लेते हैं, फिर बाद में हमारा पेपर एंड पे रह जाता है, मे बी हमसे 1 या 2 लॉन्ग क्वेश्चन स्किप हो सकते हैं। तो इसका बेसिक तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग डालनी है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग डालनी है, और हमने अपनी पेयरिंग के मुताबिक अगर हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं तो 6 के 6 आपने ऐसे चूज करने हैं जो आपको एग्जैक्ट अच्छे से आते हो। फिर बाद में आपने नेक्स्ट मूव करना है क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जब आप मूव करेंगे, वो भी क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन ही होगा, सेम इसकी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। इसके भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे, जिसमें हमने कितने करने होंगे, 6 करने होंगे। अब सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, आप उधर टिक कर लें। अब जो जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, मतलब जो को परफेक्ट आते हैं और आपको यकीन होता है कि मैं कर सकता हूँ, तो सबसे पहले वो वाले क्वेश्चन पिकअप कर लें, वो आपने पहले करने। हाँ, अगर आपको 5 क्वेश्चन आते हैं या 4 आते हैं, वो आप पहले कर लें। हाँ, इसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपको पहला वाला शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरे वाला, तीसरे वाला आता है, आपने 5 कर लिया और 1 रहता है, और 5 बाकी रह गए 4। अब 4 में से 2 ऐसे हैं जिसमें आपको डाउट है और आपको मतलब कि मुकम्मल तौर पर नहीं आते, आप वो वाला आप शॉर्ट क्वेश्चन पिक करें जिसको, जो आप मतलब कि जिसमें से आपको यकीन हो कि मैं 1 नंबर ले सकता हूँ या 1.5 नंबर गेन कर सकता हूँ। तो मतलब कि आपने वो वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपने पिकअप करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 भी, ये भी क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन का ही पोर्शन है। अब शॉर्ट क्वेश्चन का ये वाला पोर्शन, तो इसमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपने 6 करने होते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन होता है, ये मेजर पोर्शन डिपेंड करता है डेफिनेशन पे। अब याद रखिएगा, इन 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से 5 से 6 डेफिनेशन ही आती हैं। तो मैं आपको ये रेफर करना चाहूँगा कि आप ये डेफिनेशन अच्छे से रेडी करनी है। अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से रेडी करनी, फिर बाद में देखिए जो एंड वाले इसके चैप्टर हैं जो ज्योमेट्रिकल हैं, तो उनमें से अगर आपको डायग्राम आती तो ठीक है, वेल एंड गुड, डायग्राम भी साथ में बना लें। अगर आपको डायग्राम नहीं आती तो डायग्राम को स्किप कर दें। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डेफिनेशन तो लिख लेते हैं लेकिन साथ में डायग्राम उनको नहीं आती, लेकिन फिर भी वो डायग्राम गलत बना लेते हैं। तो इससे ये है कि आप डायग्राम बनाएं ना। इससे ये होता है कि आप मौका दे रहे हैं, ये जो चेकर है उसको मौका दे रहे हैं कि आप ना मेरा क्वेश्चन गलत कर दें। वो फिर क्या करेगा, मे बी वो पहले से, अगर आपने डेफिनेशन लिखी हो आपको दो नंबर दे दे, अगर आपने डेफिनेशन लिखी आपको 2 नंबर दे दे। अगर आपने डायग्राम गलत बनाई है तो वो पॉसिबल है कि वो आपको 1 नंबर दे दे, या ये भी पॉसिबल है कि पूरी की पूरी डेफिनेशन गलत कर दें। अब इससे जो पहले वाले चैप्टर्स हैं, हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, इधर कोई अगर डेफिनेशन आती है तो आपने क्या करना है, देखें एक डेफिनेशन होती है, साथ में सम टाइम एग्जांपल्स भी होती है। हाँ, अगर एग्जांपल है तो एग्जांपल साथ में लिखेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 ये लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल है।
क्वेश्चन नंबर 5 ये है लॉन्ग क्वेश्चन पे मुश्तमिल है। इसमें से देखें दो पोर्शन आएंगे, एक ही लॉन्ग के दो पोर्शन होते हैं। जैसे हमें पता है कि एक ए ऑप्शन होता है और दूसरा क्या होता है, बी ऑप्शन होता है। जो ए ऑप्शन होगा वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा और जो बी ऑप्शन होगा वो चैप्टर नंबर क्या होगा, 2 से आएगा। अब आपने चेक करना है, अगर आपको दोनों लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से आते हैं तो आपने पिकअप कर लेना है इधर से, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 आपने कर लेना है। बेसिकली 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हमने 3 करने होते हैं और एक थ्योरम होता है जो कि कंपलसरी होता है, वो चैप्टर नंबर 12 से भी आएगा और चैप्टर नंबर 16 से भी। आपने किसी एक को पिक करना, अगर आपने चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम अच्छे से किए हो तो वो कर ले, और अगर आपने चैप्टर नंबर 16 के थ्योरम अच्छे से किए हो तो उसमें से एक ही करना एक ही थ्योरम होता है, क्योंकि हमें 2 थ्योरम गिवन होते हैं, हमने एक ही करना होता है। इसके बाद देखें, अगर आपको ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से ये वाला जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है जो मिलके एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर आपको अच्छे से आते हैं तो ठीक है, आप ये पिक कर सकते हैं। कुल मिला के ये भी 4 नंबर का होता है और ये भी क्या होता है, 4 नंबर का होता है, मतलब टोटल 8 मार्क्स हो गए। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं पहले की तरह, एक पार्ट ए होता है, दूसरा पार्ट कौन सा होता है, बी होता है। अब जो पहले वाला पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 3 से होगा और जो सेकंड वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, चैप्टर नंबर 4 से होगा। अब आपने करना है इस तरह से, देखें चैप्टर नंबर 3 लोगारिथम से रिलेटेड है और चैप्टर नंबर 4 जो है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और अलजेब्राइक फार्मूला से रिलेटेड है। अगर इधर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मतलब कि अगर आप कर लेते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा है। क्यों, हमने तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन करनी, एक तो थ्योरम हो गया और एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 हो गया और एक 6 हो गया, हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग पूरी होगी, तो आपको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपको इधर से लॉन्ग क्वेश्चन कोई इशू कर रहा है, कोई मसला कर रहा है, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को चेक करें। क्वेश्चन नंबर 7 के सेम इस तरह से 2 पोर्शन होंगे, एक पोर्शन ए होगा, दूसरा पोर्शन क्या होगा, बी होगा। अब इसका फर्स्ट वाला चेक करें, फर्स्ट वाला जो आएगा चैप्टर नंबर 5 से आएगा और जो सेकंड वाला आएगा वो चैप्टर नंबर 6 से आएगा। हाँ, अगर ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता है और ये वाला नहीं आता तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को पिकअप कर लें। अब आपने ये नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपको ए पोर्शन आता है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का आपको बी वाला पार्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आता है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो याद रखिएगा कि आपको 4-4 नंबर मिलेंगे, आपको 8 मार्क्स पूरे नहीं मिलने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसके भी 2 पोर्शन होंगे। पोर्शन नंबर 1 जो होगा वो चैप्टर नंबर 7 से होगा और जो सेकंड वन है वो चैप्टर नंबर 17 से होगा। अब मैं आपको रेफर करना चाहूँगा कि ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आप अटैम्प्ट ना करें। क्यों, आप चैप्टर नंबर 7 से लॉन्ग क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर लेंगे, अगर आप चैप्टर नंबर 17 से लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं तो ये तो होता है ना बेसिकली कंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है। उधर क्वेश्चन इस तरह होगा, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल या कंस्ट्रक्ट ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो सकती है, तो साथ में उसकी लेंथ भी गिवन होगी कि आपने इस तरह से बनाने में भी, एंगल्स भी साथ में गिवन हो। तो उधर जब आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो उसमें मतलब खराबी हो सकती है। अगर आपने कुछ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखी हैं, आपने कोई सोल्यूशन को फॉलो किया या आपने टीचर की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया है, लेकिन जब एक एग्जामिनर चेकर चेक कर रहा होता है ना, तो पॉसिबल है उसको अच्छे में ना ले, मतलब कि वो गलत कर सकता है। अगर उसने गलत कर दिया तो फिर इसके बाद कोई ठीक नहीं कर सकता। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा ना वो थ्योरम पे डिपेंड करता है, बेसिकली थ्योरम ही होगा। अब थ्योरम 2 ही आएंगे, एक चैप्टर नंबर 12 से आएगा और दूसरा आएगा चैप्टर नंबर 16 से। हाँ, अगर चैप्टर नंबर 12 से आपको वो वाला थ्योरम आता है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करनी है, उसको अच्छे से रीड करना है और डायग्राम नीट बनानी है। डायग्राम के लिए आपके पास स्केल होना चाहिए, कंपास होना चाहिए, याद रखिएगा रफ हैंड से नहीं बनानी। मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया कि डायग्राम ना एक मेन स्टेज के तौर पर काम करती है, एक बैकबोन की तरह काम करती है। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बनाई फिर बाद में जो चेकर होता है ना उस पर अच्छा इंप्रेशन रहता है, वो बाकी जो थ्योरम की बाकी जो मवाद होगा वो भी देखेगा। फिर इस बेस पे देखें आप 8/8 मार्क्स भी गेन कर सकते हैं थ्योरम में, और मोस्टली स्टूडेंट्स ले भी लेते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको चैप्टर नंबर 16 वाला थ्योरम आता है तो ये कर लें, लेकिन करना एक ही है और ये क्या होता है, हमेशा कंपल्सरी होता है, ये आपने करना होता है, ठीक है। तो देख लीजिए, लास्ट में मैं एक बात करना चाहूँगा। तो जैसे ही आपको एक ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है
उसके फौरी बाद ही आपको सब्जेक्टिव शीट दे देते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्टिव पेपर कर लिए, बबल फिल भी कर लिए, सम टाइम देखें हमें बबल फिल करने का तरीक़ेकार नहीं आता। याद रखिएगा कोड पेपर कोड है वो आपने पहले अच्छी तरह से लिख लेना है। अगर आपने सारे एमसीक्यू ठीक कर लिए और पेपर कोड आपने नहीं लिखा या पेपर कोड आपने गलत लिखा है तो वो 15 के 15 एमसीक्यू आपके कोई काम के नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपने एमसीक्यूज भी कर लिए, बबल फिल कर लिए, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव शीट दी जाएगी। सब्जेक्टिव शीट में अगर हाँ आपके पास टाइम है, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आपने क्या करना है, आपने बॉर्डर्स बना लेने, ये वाले बॉर्डर्स। आप बॉर्डर बनाने का क्या फ़ायदा है, हाँ जी, बॉर्डर बनाने का ये फ़ायदा है कि आपका जो पेपर होगा ना वो डेकोरेटेड होगा, अट्रैक्टिव होगा। जब चेकर होगा ना, चेकर, वो इसे मतलब कि अच्छे से उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाएगा और वो खुश होकर चेक करेगा। सम टाइम देखिए अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं और शॉप का मतलब नाम बहुत ऊंचा है, लेकिन आपको चाय पेश की जाती है एक ऐसे कप के अंदर जो कि कप वॉश नहीं हुआ पड़ा, तो आप चाय पीना पसंद करेंगे नहीं ना। तो सेम इस तरह से जब आप एक रफ शीट पे, फारम भैया हमारे पास एक रफ शीट ही हो जाती है, जब आपको पता नहीं है, आपने ना कोई बॉर्डर्स बनाए हैं, ना कोई अच्छी प्रेजेंटेशन की है, तो इससे क्या होगा, चेकर पे बुरा इंप्रेशन जाता है। तो याद रखिएगा साथ में आपने बॉर्डर्स भी लगाने हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप सो आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि आपने जमात नहम का पर्चा कैसे हल करना है। ये वाली वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है और उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। और ये देखें इस वीडियो को आर्ट्स वाले भी फॉलो कर सकते हैं और साइंस वाले भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वालों के मैथ्स में थ्योरम नहीं आता, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगर लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मिस्टर MK के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आई होप सो आप सबको ये समय आ गया होगा। तो ठीक हो गया स्टूडेंट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।